खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली से मिल रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर मनीष सिसोदिया के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। जासूसी कांड को लेकर बीजेपी मनीष सिसोदिया का इस्तीफा मांग रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, देखिए दिल्ली में हंगामा हो रहा है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर सिसोदिया के खिलाफ बीजेपी कर रही है प्रदर्शन और बड़ी संख्या में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद है, झंडे लेकर पहुंचे हैं, नारेबाजी हो रही है, बैरिकेड को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। मनीष सिसोदिया के खिलाफ बीजेपी ये प्रदर्शन कर रही है और ये जो इलाका है वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर का है, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, अभी आप वहीं मौजूद है, क्या देख पा रहे हैं? बीजेपी लगातार मांग कर रही है कि मनीष सिसोदिया इस्तीफा दे। जी बिल्कुल, देखिए फीडबैक यूनिट को लेकर के जो हंगामा शुरू हुआ है, जिस मामले में जो है हाल ही में गृह मंत्रालय से अनुमति मिली है जांच को आगे बढ़ाने की, तो उस मामले को लेकर के यहाँ पर जो बीजेपी के जो तमाम नेता और कार्यकर्ता है वो सड़कों पर है। आम आदमी पार्टी के कार्यालय से जो मुश्किल से 50 से 100 मीटर की दूरी पर इनको रोका गया है और ये जो बैरिकेड्स हैं इनको गिराने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए पुलिस और जो कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में संघर्ष हो रहा है। हालांकि इसके बाद भी एक लेयर की बैरिकेडिंग की गई है और फिलहाल ये देखिए किस तरीके से बैरिकेड को गिराया जा रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के साथ ही में जो अर्धसैनिक बल है जो उनको भी तैनात किया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो नेता एक तरफ है, आम आदमी पार्टी के नेता और उनके जो दफ्तर है वो एक तरफ है, तो दूसरी तरफ ये बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हैं। और ये देखिए बैरिकेड को उखाड़ा जा रहा है। जो बैरिकेड यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने लगाए थे उनको उखाड़ा जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है और ये संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि जहां पर हम खड़े हुए ये जो बैरिकेड की जो पहली लेयर है, इसके बाद में भी कुछ दूरी पर एक और लेयर भी मौजूद है और वहां पर भी इतना ही सुरक्षा का इंतजाम है। वाटर कैनन भी वहां पर खड़ी की गई है। लेकिन फिलहाल ये जो पहला बैरिकेड है इसको देखिए किस तरीके से इस वक्त जो गिराया जा रहा है। पुलिस जो तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है जो आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं उनको रोक रही है। लेकिन ये जो बैरिकेड्स को गिराने के लिए जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 10 मिनट से ऐसे ही संघर्ष है और जो कुछ जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो जो है आगे बढ़ भी चुके हैं। लेकिन अभी क्योंकि जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता हैं वो यहीं पर मौजूद है, लिहाजा उनको यहाँ पर रोका गया है। और एक तस्वीर दिखाई है अजीत जाको जो हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन है, किस तरीके से एक तरफ जो यहाँ पर सुरक्षा बल है वो है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी की तरफ दफ्तर की तरफ बढ़ने वाले जो बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता वो और जो नेता और कार्यकर्ता जो कूद रहे बैरिकेड को, उनको इस तरीके से हिरासत में लेकर के ले जाया जा रहा है। लेकिन ये जो संघर्ष है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि पुलिस ने एहतियाती इंतजाम करते हुए आम आदमी पार्टी के दफ्तर के करीबन जो है 50 मीटर की दूरी पर भी एक बैरिकेड इसी तरीके से लगाए गए हैं। लेकिन ये जो पहली बैरिकेड की जो लेयर है इसको तोड़ने के लिए जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा जो कि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनसे बात करते हैं। वीरेंद्र जी, ये बताइए आप लोग जो है कहाँ जा रहे हैं, क्या है? बात करते हैं। वीरेंद्र जी ये बताइए कहाँ जाएंगे? मनीष सिसोदिया का इस्तीफा लेने जा रहे हैं। जो फूहड़ता का जश्न हो रहा है वो जश्न नहीं, उनके काले कारनामे हैं। लेकिन पुलिस के साथ ये गतिरोध चल रहा है। कोई बात नहीं, हमारा कार्यकर्ता झुकेगा नहीं। झुकेगा नहीं। ये दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं जो यहाँ से इशारा कर रहे हैं आ जाओ और बैरिकेड तोड़ दो, इस तरीके के इशारे किए जा रहे हैं। और जो कार्यकर्ता हैं वो देख सकते हैं कि किस तरीके से बैरिकेड के ऊपर खड़े हुए हैं। तो ये जो पूरी ये लड़ाई है ये सड़कों पर आई हुई है। ये मामला है फीडबैक यूनिट का। फीडबैक यूनिट 2016 में जो बनाई गई थी, कहा यह गया कि उसका मकसद जासूसी करवाना था। और ये देखिए यहाँ पर ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता इनको चोट भी लगी हुई है, इनके जो खून भी निकल रहा है। तो यहाँ पर अब एक एक करके जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पहला बैरिकेड को पार करके आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये दिल्ली के आईटीओ चौक से और आम आदमी पार्टी का जहां पर मुख्यालय है वहां पर उसके बीच में, जहां पर कुछ ही देर बाद जानकारी मिली है कि आम आदमी पार्टी जो एमसीडी चुनावों में जीत मिली है, जो एमसीडी चुनावों में उनका मेयर बना है एमसीडी में पहली बार, तो उसको लेकर के जश्न भी मनाने वाली है। और इसी वजह से यहाँ पर सुरक्षा के देखिए अब इस तरफ से जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो बैरिकेड गिरा करके अजीजा को दिखाइए, देखिए बैरिकेड गिरा करके इस तरफ से
वो आगे बढ़े हैं। अजीत जाको हमको आगे चलना चाहिए, थोड़ा सा आगे चल के दिखाते हैं कि अब वहां पर दूसरी लेयर की जो बैरिकेटिंग है वो भी की गई है। तो जो आम आदमी पार्टी की तरफ जाने का रास्ता है, उस रास्ते पर किस तरीके से जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं और उनका ये कहना है कि मनीष सिसोदिया को इस्तीफा देना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जो आरोप लगे हैं ये आरोप गंभीर है। आरोप इस वजह से गंभीर है क्योंकि जो उनके ऊपर, सरकार के ऊपर, आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर आरोप है वो ये है कि उन्होंने स्नूपिंग यानी कि जासूसी करवाई है। जो तमाम जो विपक्षी पार्टी हैं, जो अफसर हैं या फिर जो तमाम लोग जिनको लेकर के उनको संदेह था, उन्होंने स्नूपिंग करवाई है और ये इसी वजह से ये तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच गए हैं। हमको ये भी दिखाना चाहिए यहाँ पर जो है जो राइट कंट्रोल व्हीकल है या फिर जो वाटर कैनन है वो भी तैनात कर दी गई है और कोशिश ये है कि ये दूसरा बैरिकेड ना टूटे, क्योंकि यहाँ से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर ही है आम आदमी पार्टी का वो मुख्यालय, जहाँ पर कुछ देर बाद आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, जैसी जानकारी मिली है, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचेंगे और मेयर, पहली बार जो उनका मेयर बना उसका जश्न मनाएंगे। जी ठीक अंकित, आप तस्वीरें हमें दिखाते रहिए। एक बार मामला अपने दर्शकों को मैं बता दूं, देखिए सरकार बनने के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनी तो 2015-16 में फीडबैक यूनिट का गठन किया गया था और फीडबैक यूनिट का काम सभी विभागों की निगरानी करना था ताकि कोई विभाग भ्रष्टाचार ना कर सके। लेकिन आरोप लगे कि इस विभाग ने जासूसी की है और सरकार ने इससे जासूसी करवाई है, इस विभाग को बनाकर जासूसी की है, यह गंभीर आरोप लगे और उसके बाद से लगातार ये मांग की जा रही थी कि केंद्र मंत्रालय से ये मांग की जा रही थी कि सीबीआई को केस दर्ज करने की मंजूरी दे और अब देखिए मंजूरी मिल चुकी है। तो अब बीजेपी का प्रदर्शन और तेज हो गया है। बीजेपी ये कह रही है कि जल्द से जल्द मनीष सिसोदिया इस्तीफा दे। अंकित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंकित, तस्वीरें दिखाइए। जी हम कोशिश करते हैं कि मनोज तिवारी से बात कर सके। मनोज तिवारी इस वक्त यहाँ पर प्रदर्शन में ही शामिल है। मनोज तिवारी से बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए मनोज तिवारी समेत जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तस्वीरें भी दिखाई है किस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ। मनोज तिवारी यहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ ही में अगर हम बात करें, देखिए वीरेंद्र सचदेवा जो कि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है। वीरेंद्र जी, आखिर ये गतिरोध किस चीज को लेकर के? देखिए जासूसी कांड में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल लिप्त हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। अभी तो जांच हो रही है ना, तो जांच में जब तथ्य सामने आ रहे हैं, जब आरोप लग रहा है उसी में इस्तीफा देना चाहिए ना। तो अभी तो जांच सिर्फ शुरू हुई है, आप लोग इस्तीफा मांग। ऐसा दाल में काला है तभी तो जांच शुरू हुई है। मनोज जी, यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी कह रही है राजनीतिक मकसद से ये सब पूरी कार्रवाई हो रही है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब है। हमारे दिल्ली में ऐसे ऐसे लोग हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में गोपनीय ढंग से काम कर रहे हैं, तब देश महाशक्ति बन रहा है। आप उनकी टेप कर रहे हैं फोन। तो अभी तो उस मामले में जांच चल रही है ना, तो जांच चलने तक ये पद पे नहीं रहने चाहिए, वरना प्रभावित करेंगे, यही हम बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कहा ये वो ऐसा चोरी से फोन सुनते, टेप करते पकड़े गए हैं। अब आगे की जांच होगी, लेकिन तब तक ये व्यक्ति पद पे रहे तो जांच को बाधित कर सकते हैं। जांच को बाधित कर सकते हैं, ये कहना है बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी को। देखिए इस वक्त जो है किस तरीके से आम आदमी पार्टी के दफ्तर से करीबन 50 मीटर की दूरी पर किस तरीके की तस्वीरें हैं, हमको दिखाना चाहिए। देखिए अब ये दूसरा बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश है। दूसरा बैरिकेड यहाँ पर लगा हुआ है और इसको लेकर संघर्ष हो रहा है। जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता है वो इस वक्त जो है यहाँ पर बैरिकेड के ऊपर चढ़ रहे हैं और क्योंकि उनके नेता उनकी अगुवाई कर रहे हैं, लिहाजा वो यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। पहला बैरिकेड तोड़ करके आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर जो आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है, जहाँ पर कुछ देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे की जानकारी मिली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी उनका मेयर बना है, उसका जश्न मना रहे हैं। तो एक तरफ हमने देखा है कि नगर निगम के कार्यालय में जो जहां पर चुनाव हुए तो वहां पर जो है गतिरोध देखने को मिला था बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो पार्षदों के बीच में। तो अब आज इस वक्त जो सड़कों पर है तमाम नेता और कार्यकर्ता, उनका ये कहना है कि जो फीडबैक यूनिट बनाई गई थी उसका मकसद ही कुछ और था और ये जो स्नूपिंग करवाई गई है, जो ये जासूसी करवाई गई है, ये
देश के खिलाफ एक कृत्य है और जी। ऐसे में इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हाँ। FIR दर्ज होकर के जांच तो होनी चाहिए, लेकिन तब तक देना चाहिए इस्तीफा। जी जी बिल्कुल अंकित, आप नजर बना के रखिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।